अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ईद उल अज़हा से मुताल्लिक है। और ईद में आपको पता है कि चंद दिन, आई थिंक 4 दिन बाकी रह गए हैं और जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से एक तो जारी होती भी हैं। बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ईद उल अज़हा की तैयारियों का वो ये होता है कि कुर्बानी का जानवर लेकर आना है। अब वो कुर्बानी का जानवर किस तरह का होगा, खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई मसला ना हो, कोई बीमार जानवर ना आपको दे जाए या जो ये कहा जाता है कि भाई हमने ये कुर्बानी का जानवर पूरा साल तैयार किया है, इनको दूध, मक्खन, बादाम और पता नहीं क्या क्या खिलाएं। आप सवाल ये कि कुर्बानी के जानवर जिनके अंदर बकरे हो गए या वेड़े हो गए जिनको कहा जाता है, वो तो ये सब चीज़ें खाते ही नहीं है, तो फिर कैसे वो ये क्लेम कर लेते हैं और पता कैसे चलेगा हमें जब हम जाएंगे कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं, उनकी चाल ढाल ठीक है या नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना उसको क्लियर करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं ब्रेक में भी कह रही थी कि जब वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी बकरा मंडी में कहीं पर जाते होंगे ना तो लोग कहते होंगे कि भाई अब हम जो है ना इस बंदे को तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, या जो इससे गाइडेंस लेकर आए ना उसको हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे साथ मारूफ फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। आप सबके बहुत ही फेवरेट, बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर तो जो भी वीडियो डालने वायरल हो जाती है। तो हमने सोचा कि आज हम भी बुलाते हैं और अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं ना उनकी रहनुमाई करवाते हैं भट्टी साहब से कि कैसे और कौन कौन सा जानवर जो है वो ठीक होगा, कौन सा जानवर ऐसा है जो ठीक नहीं है, अलामात कौन सी होंगी, ये भट्टी साहब से जानते हैं। भट्टी साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो यही कि भाई पता कैसे चलेगा कौन सा जानवर जो है ना वो ठीक है। हम आगाज कर लेते हैं बकरे से। बकरे के बारे में कैसे पता चलेगा? वालेकुम सलाम आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक है, आज के दिन की बहुत ही ज़रूरत है ये। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप बकरा ख़रीदने के लिए जाएं तो आपने डे लाइट का इंतखाब करना है, रात को नहीं जाना। ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खामियां जो बकरे में हो जाती हैं वो आपको रात के अंधेरे में मसनूई रोशनियों में आपको नज़र नहीं आएंगी, जो डे लाइट में आप देख सकेंगे। वो कैसे कैसे आपको मैं बताता चलता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बकरे अक्सर टकरे मारते हैं जी। अब जो टकरे मारते हैं उसमें इनके सींग टूट जाते हैं बाज़ औक़ात। अब वो जो सींग टूट जाते हैं तो उसकी वजह से बकरा जो है कुर्बानी के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाता है। तो उसको एल्फी वगैरह के साथ जोड़ दिया जाता है, उसकी ऐसी रगड़ाई की जाती है कि वो पता नहीं चलता। उसके ऊपर को मेहंदी लगा दी जाती है, उसके ऊपर को गानी लपेट दी जाती है, उसको इस तरीके से छुपा दिया जाता है कि वो वहाँ से महसूस ना हो सके। लेकिन अब उसमें एक नुक्स तो आ गया। तो अगर आप रात की रोशनी में जाएंगे तो आपको वो नजर नहीं आएगा। ठीक है। आपने दिन की रोशनी में जानना है, उसके सींगों को अच्छी तरह देखना है कि जहां पे उन्होंने अगर कोई ऐसा कोई बकरा है भी तो वो जोड़ आपको बासानी नजर आ जाएगा। सही है। उसके बाद दूसरा ये है कि जब भी आपने बकरा खरीदना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा सा चला के देखना है, खड़े खड़े सौदा नहीं कर लेना। अब चलाने में क्या हिकमत है? वो ये होता है कि मुख्तलिफ शहरों से ट्रकों पर लोड होके ये बकरे मंडियों तक पहुंचते हैं। अब ट्रक की हाइट बहुत ज्यादा है, वहां से नीचे बकरे कहा जाता है कि छलांग लगाओ। उसमें छलांग लगाई उसने और उसकी हो सकता है पाँव मुड़ गया, उसकी टांग पे फ्रैक्चर हो गया, उसको इस तरह की नुकसान हो सकता है उसका। अच्छा, और सारों का नहीं, जाहिर है किसी किसी का, लेकिन वो कोई ऐसा बकरा जिसको नुकसान हुआ वो आपके नसीब में तो ना आए। वो कुर्बानी के लिए तो डिस्क्वालीफाई कर गया अगर उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप उस बकरे को चंद कदम चलाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये जब चंद कदम चलाएंगे ना तो वो जो पांव उसका डैमेज होगा, जख्मी होगा, जिस टांग पे चोट लगी होगी वो टांग जमीन पे नहीं लगा रहा होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि उसको तो पता है ना कि ये मेरी दर्द कर रही है, ये उसने उस पर जोर नहीं डालना। अब उन्होंने जो बकरा फरोश है उसने उसको वो पेन किलर खिला देनी है, उसको इंजेक्शन लगा देने हैं, उससे उसे दर्द तो महसूस नहीं हो रही लेकिन उसका जख्म तो ठीक नहीं हो गया, उसकी स्वेलिंग तो ठीक नहीं हो गई। तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो टांगे हैं चारों, उनको आपने हाथ से पकड़ के यूं दबाना है। ठीक है। अच्छा, अब यूं दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उसके टांग पे किसी जगह पे स्वेलिंग है तो वो भी आपको महसूस हो जाएगी, और जब आप यूं दबा रहे होंगे तो वो एकदम तड़प उठेगा।
ओके। अब वो जब होएगा तो आपको पता चल जाएगा। 3 चीजें हो गई, एक दिन की रोशनी में यहाँ जाएं, से आप फर्क जी, दूसरा ये कि उसको चला के देखिए, और तीसरा ये कि उसकी चारों टांगे जो हैं उनको अपने हाथों से पकड़ के देखें। अगर स्वेलिंग होगी तो भी पता चल जाएगा, या फिर अगर उसको तकलीफ होगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब, एक और चीज कही जाती है, लोग कहते हैं कि बड़े हमें जो है ना, अभी इसमें ये सवाल ले लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा कि जी जितना हट्टा कट्टा जानवर होगा ना, उसका शायद जो गोश्त है वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी एक मिथ है या वाकई में ऐसा होता है कि जानवर बहुत हेल्दी है तो उसका गोश्त भी हेल्दी होगा? अच्छा नहीं, ये देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, अगर कोई हेल्दी बहुत मोटा इंसान हो तो क्या हम उसे हेल्दी कहेंगे? नहीं कहेंगे। मोटापा एक बीमारी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब बकरे वाले केस में क्या होगा? बकरे वाले केस में क्या होगा कि ये लोग क्या करते हैं कि बकरे को बड़ा मोटा ताज़ा दिखाने के लिए, उसका वजन ज़्यादा दिखाने के लिए, ये उसको एक मखसूस किस्म का सप्लीमेंट है, एक दाला कह लें, एक उनकी एक ख़ास मसाला है, वो बकरे को खिला देते हैं। वो मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है। अब वो जब बकरा खा लेगा तो उसको एकदम बड़ी शिद्दत से प्यास महसूस होएगी, उसके बाद वो पानी बहुत ज्यादा पी लेगा। अच्छा, अब जब आपने बकरा खरीदने के लिए जाना है तो आपने देखना है कि अगर तो उसका पेट जो है वो एबनॉर्मली फूला हुआ है, ऐसे ढोल की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, ठीक है, तो आपने वो बकरा नहीं लेना। ओके। वजह उसकी ये है कि वो जो उन्होंने उसको मसनूई जो है ना तरीके से उसका पेट फुलाया था, उसको ऐसी खुराक खिलाई थी, इसकी वजह से उसे डायरिया हो जाना है, उसे फूड पॉइजनिंग हो जानी है। आपने घर पे बकरे पाले नहीं है, आप जब लेके आएंगे आपसे संभाला नहीं जाएगा, बकरा बीमार होगा और हो सकता है वो कुर्बानी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाए, आपके पैसे ज़ाया हो जाए। ओ भट्टी साहब, ये भी कहा जाता है कि कुछ तो वो बेसन वाला पानी भी पिला देते हैं, वो बेसन की प्रॉपर्टीज की वजह से। अल्लाह भला करे आपका, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद अगली निशानी क्या करनी है? जिस जगह से बकरा अपना फुजला खारिज करता है, आपने उस जगह को भी गौर से देखना है। अच्छा, अब वहां पे क्या होगा? क्योंकि बकरे ने तो मेंगनियां करनी है और मेंगनियां उसकी सॉलिड होती हैं, लेकिन अगर उसमें फ्लूइड सेमी सॉलिड आ रहा है और उसकी स्किन के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बकरा ऑलरेडी बीमार है, उसका पेट खराब है, उसे डायरिया फूड पॉइजनिंग हो चुकी हुई है। ठीक है, एक और सिम्टम आ गया। ठीक है, ये भी देखना है। तो ये भी आपने जी हाँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने बकरे के नथने जो है उन्हें गौर से देखना है। अब जो नथने है, नाक उसका, अगर वहां से फ्लूइड बह रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बकरा बीमार है। अच्छा, जितने सिम्टम्स बता रहे हैं ना भट्टी साहब, मुझे लगता है नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज इसके ऊपर बन सकती है। एक एपिसोड जो है ना वो एक अलामत के ऊपर बनेगी। अच्छा, जल्दी से मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा जरा वेड़ों के बारे में भी बता दें और ऊंटों के बारे में भी बता दें कि उनकी हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है जिससे हमें पता चले कि सेहतमंद जानवर है और हमारी कुर्बानी जो है ना वो हक के साथ हम अदा कर सकते हैं। उनके बारे में भी जरा बता दें। जी अच्छा जी, अब ये देखें कि बड़े जानवर पे, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी आजकल आपको वीडियोस सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही हैं, हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी नजर आ रही हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मंडी में ये जो है ना रुस्तम हिंद आ गया है, रुस्तम पाकिस्तान आ गया है, ये जो है उसकी कैट वॉक कराई जा रही है, उसके साथ ऐसी मॉडल्स भी है उसके साथ, और उसकी बोली लग रही है 4-4, 5-5 करोड़ ऐसे ही। जी, अब मुझे ये बताएं आयशा कि हम जानवर जो है कुर्बानी के लिए लेते हैं या नमूदो नुमाइश के लिए लेते हैं? बस यही तो एक मसला है। ये शो ऑफ जो है ना हमारे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हाँ जी, हमने तो कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करनी है भाई। अगर आपको अल्लाह पाक ने ज्यादा इस्तात दी है तो आप ज्यादा कुर्बानियां कर लें और ज्यादा लोगों में आप गोश्त तकसीम कर दें। आप ये काम तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये ना करें
कि आप 2-4 करोड़ रुपए का एक ऐसा जानवर लेके आते हैं कि जो सेहतमंद ही नहीं है, जिसका गोश्त आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आप सिर्फ उसको इसलिए लेके आते हैं कि आप उसे अपने मोहल्ले में फिराएंगे, लोग आके उसके साथ सेल्फियां लेंगे, आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आप लोगों को तो राजी कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है अल्लाह के नजदीक तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसे इसमें ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। जिस तरह के जानवरों की हम बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं या फिर इनकी कीमतें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? और ये भी जरा बताएं कि कैसे इनका उसके लिए होता क्या, फायदेमंद नहीं है। जी जी, अब मुझे ये बताएं कि आपने अक्सर जब इस तरह की वीडियोस आपकी नजर से गुजरी होंगी तो उनके बयानात क्या होते हैं? हम इन्हें मक्खन खिलाते हैं, हम इन्हें दूध पिलाते हैं, ये इतने किलो रोज बादाम खाता है, यही कुछ बताते हैं ना जी। ऐसे ही है। ओ भाई, वो जो जानवर है उसकी खुराक तो चारा है, उसकी खुराक तो मक्खन है ही नहीं। ठीक, उसकी खुराक तो ये बादाम और ये चीजें नहीं है, उसकी खुराक ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है उसकी, जो हम उसे यहाँ पे बता रहे होते हैं। अब होता ये है कि देखें कि एक 800 सीसी की गाड़ी है, उस गाड़ी का जो फ्रेम है वो 800 सीसी के लिए डिजाइन किया गया। अगर उसके ऊपर आप एक 4000 सीसी गाड़ी की बॉडी रख देंगे तो क्या वो 800 सीसी वाली गाड़ी चल पाएगी? वाह वाह, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। बिल्कुल सही है। तो भट्टी साहब, क्या फिर देखना है हमें? वेड़े के अंदर वेड़ा खरीदते हुए क्या देखना है कि जानवर ठीक है? हाँ जी, अब उसमें यह है कि आप देखें कि वो जो जानवर है वो तो चलने फिरने से बेजार है। उसमें अल्लाह पाक ने अब दाना दुनका चुनने के लिए जो है ये मुर्गी जो है, अब मुर्गी आपको पता है जो ब्रायलर कितनी तेजी से वेट गेन करता है। एक दिन का चूजा उसको ब्रायलर की फीड दें, वो 30-32 दिन में मुर्गी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एनाबॉलिक्स हैं, ये जो उसमें संख्या तक है, उसमें ऐसी खुराकें हैं, ये जो वेड़े हैं इनको खिलाते हैं, इससे उनका जिस्म फूल जाता है। ओके। अब वो इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो उसके बाद वो खुद चलने से आवाज़ आ रहा है, वो बता रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बोली नहीं समझते हैं, वो मुसलसल अजियत में हैं। यानी भट्टी साहब, हम ये समझें कि कोई भी जानवर अगर जो है वो मामूल से हटकर अगर हमें बहुत ज्यादा हेल्दी या बहुत ज्यादा फैला हुआ नजर आ रहा है तो वो हेल्दी नहीं है बेसिकली, हम ये समझें। सही समझ रही हूँ मैं? जरा ये अल्लाह भला करे आपका। बिल्कुल, आप बड़ी सादी जी, बिल्कुल ठीक। आप देखें हमारे इर्द गिर्द में एक बहुत मोटा शख्स हो कोई, जो चंद कदम नहीं चल सकता, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, जो यहां से उसे मोबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या हम उसे हेल्दी कह सकते हैं? वो तो बीमार कहेंगे। उसके अंदर तो ऐसी बीमारियां हैं, उसका गोश्त, ये जिन्होंने करोड़ों रुपए दे के वो जानवर लेके आए हैं, वो तो अपने घर में भी बीमारियां लेके आए हैं। चंद एक किस्में ऐसी हैं कि जिनका कुदरती तौर पे कद काठ बहुत बड़ा होता है। ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आपने इस सेगमेंट के थ्रू भी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, एंड वंस अगेन वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम आपको तंग करते हैं, सुबह उठा देते हैं, आई होप आगे भी हम ऐसे ही आपको तंग करते रहेंगे ताकि आप हमारी रहनुमाई करते रहें। मोहसिन भट्टी साहब, द फूड, एक मारूफ फूड हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे टेक अवेज क्या हैं इस सेगमेंट से, वो ये कि जब आपने कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना है तो दिन की रोशनी में जाना है, कुर्बानी के जानवर को आपने चला के देखना है, फिर अगर बकरा ले रहे हैं तो उसकी टांगे जो है उनको चेक करके देखना है, और अगर कोई भी जानवर आपको मामूल से हटकर या मामूल से ज्यादा फैला हुआ, चौड़ा और मोटा नजर आए तो वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इस तरह से होते नहीं है जानवर, उनको इस तरह की फीड्स दी गई हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। अगर आप खरीद कर लाएंगे तो वो आपके लिए बीमारी का बाइस बनेंगी।